आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। शुक्रवार 4 दिसंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 1 और उसका 19वां वाक्य। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। आपका दिन आशीषित हो। कोई निराशा नहीं जिसे परमेश्वर बदल नहीं सकता। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है निराशा का बदलना। यह उस समय की बात है जब जकरिया अपनी बारी के अनुसार मंदिर में प्रवेश करके वेदी पर अपने याजक के कार्य को पूरा कर रहा था और वहां स्वर्गदूत गब्रियल उसके सामने प्रकट हुआ और उसे ये सुसमाचार दिया कि जकरिया और एलिशबा को एक संतान प्राप्त होगी। लेकिन दोनों जकरिया और एलिशबेत बूढ़े हो चुके थे और उसने अपने शरीर की दुर्बलता को देखते हुए महसूस किया कि उसे संतान उत्पन्न नहीं हो सकती इस उम्र में। लेकिन फिर उसने अपनी परिस्थिति को स्वर्गदूत गब्रियल को बताया और वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया कि उन्हें एक संतान उत्पन्न होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी परिस्थिति में कोई आशा नहीं थी, जिसका अर्थ यह है कि इस उम्र में उन्हें संतान का सुख नहीं मिल सकता था। वे निराश थे, संतान की कोई आशा नहीं थी। लेकिन स्वर्गदूत जोर दे के कहता है कि वे ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से लेके आया है और सुसमाचार ये है कि उसे एक संतान उत्पन्न होगी। मित्रों, हमारी जिंदगी में निराशा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहां पर हमें लगता है कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। लेकिन हम इस बात को याद रखें कि हम सिर्फ अपने चारों ओर को देख सकते हैं, अपने शरीर को देख सकते हैं, अपनी परिस्थिति को देख सकते हैं और उन परिस्थितियों को जिसमें से हम गुजर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना है और वो अपने लोगों को ये वादा करता है कि वे उनकी देखभाल करेगा। और कितना अद्भुत है ये समझना कि जब हम रास्ते के अंत में पहुंच चुके हैं या हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जहां कोई रास्ता ही नहीं, या ऐसी परिस्थिति जहां पर हम अपने को संपूर्ण रीति से निराशा में घिरे हुए हैं और हम किसी भी तरीके से पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, और ऐसे समय पर परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करता है, निराशा को बदलता है। कितना अद्भुत है कि हम अपने परमेश्वर पे आशा टिकाए रखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे शब्द के लिए जिसकी सहायता से हम तुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि तू हमेशा हमेशा हमारी निराशा को बदलेगा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के साथ हो। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू निराशा की परिस्थिति को बदलता है और आशा लेके आता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।